सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि 2021 और 22 में कंटिन्यू 2 इयर्स मैंने प्रीलिम्स क्लियर करी एंड व्हाई दिस ईयर दैट इज़ 2020 में आई वाज नॉट एबल, क्यों नहीं कर पाया था। एंड बिफोर दैट इन 2019 कुछ मिस्टेक्स हुई थी, उसके कारण मेरा जीएस नहीं हुआ था। 2020 में मैंने जीएस क्लियर किया एंड सीसैट जो है वो अटक गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, प्रीलिम्स इजीली सबसे कम एफर्ट्स में मैंने 3rd टाइम 4th टाइम कैसे क्लियर किया और वो राइट पाथ मेरे लिए क्या थी एंड वो 100 डेज़ की जर्नी क्या थी। दैट इज़ समथिंग मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले कमेंट में मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे किया। तो देखिए, प्रीलिम्स जो होती है वो सबसे टफ जो है स्टेज मानी जाती है उसको, एंड दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट, क्योंकि बहुत 6-7-8 लाख स्टूडेंट्स लिखते हैं, 14-15 हज़ार जो है वो मेंस लिखते हैं, 1000 स्टूडेंट्स मेंस लिखते हैं। तो ये जो स्टेज होती है प्रीलिम्स बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मैंने ये स्ट्रेटेजी जो है अप्लाई करी, मैं इसको 100 डेज़ कहता हूँ। तो द थिंग इज़, मैं अपने 100 डेज़ को 10 + 90 में डिवाइड करता हूँ। दिस 10 डेज बेसिकली जैसे होता है कि इट्स नॉट कम्प्लीटली 10 डेज, ये हाफ डे होता है। तो यूजुअली दिस इज़ 5 डे और रिमेनिंग जो इसके 5 डे होते हैं वो 5 डे हम इधर ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम्स 95 एंड 5। नाउ हम ये 10 डेज़ और 5 डेज़ में क्या करते हैं, तो 10 डेज़ में हम जो है 2 आवर का जो सीसैट का पेपर होता है, अभी फॉर यू 2022, 21, 20, 19, 18 और 17, इवन 16, आप इतने पेपर्स जो है वो कंप्लीट करिए। मोस्टली आप टारगेट करिए, जो मैं करता था, मैं वेडनेसडे को जो है इसको कंप्लीट कर लेता था कि हर वेडनेसडे को मुझे सीसैट के टाइम पे, मतलब 2 से 5 के बीच में मैं ये जो है पेपर लिखने वाला हूँ, ये जो है करने वाला हूँ। एंड दैट इज़ समथिंग कि जो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी मान लीजिए कि आपके पास जो है आप जैन से तैयारी कर देते हैं प्रीलिम्स की स्टार्ट, वैसे मार्च से इज़ सेफ, बट जैन एंड फेब तो आप ऑप्शनल तक सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। फिर आप मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 3 महीने होते हैं, इसमें यू गेट 90 डेज़। तो ये 90 डेज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये 90 डेज़ आपको यहाँ पे सिमिलर लग रहे होंगे। हम फरवरी से जो है 10 डेज़ थोड़े से हम चुरा लेते हैं। तो इस 100 डेज़ में हम क्या करते हैं टोटल। अभी मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, सर कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगाए, हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ लगाए कि किसी और इंस्टीट्यूशन की लगाए। सी, विजन की टेस्ट सीरीज़ इज़ रियली गुड एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट टेस्ट सीरीज़ इज़ इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ज़ेरॉक्स शॉप पे मिल जाती है। और जो भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है, जो भी अवेलेबल होती है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो सारी टेस्ट सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो आप एक तो कोई भी दिल्ली में जो है ज़ेरॉक्स कॉल करिए, कोरियर आ जाता है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं अपने जो पहले 100 डेज़ है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, और इनको ऐसे डिवाइड करता हूँ कि मुझे तीनों सेक्शन पे टाइम मिले। पहला होता है कि मुझे इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट होता है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं 3-4 टेस्ट सीरीज टारगेट कर रहा हूँ, जैसे विजन कर रहा हूँ, फोरम कर रहा हूँ, इनसाइट्स कर रहा हूँ, आईएएस बाबा कर रहा हूँ, और मान लीजिए और कौन सा भी इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आईएएस का है, या फॉर दैट मैटर जो भी आपको मार्केट में मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है, ठीक है, जैसे राउज आईएएस है। तो मैं ये टेस्ट सीरीज़ जो है इनको निकाल लेता हूँ। इनमें से मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ अरेंज कर लेता हूँ, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, और करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स। ये जो टेस्ट सीरीज़ होती है इसको मैं एक स्ट्रीमलाइन पोजीशन में रख लेता हूँ। तो अब मेरा काम ये होता है कि मैं इसको जो है पहले हिस्ट्री को हर दिन में मेरा टारगेट ये होता है कि मैं 2 टेस्ट सीरीज़ जो है मैंने करनी है हिस्ट्री के। तो फॉर इवन यहाँ पे जीएस स्कोर आप ऐड कर दीजिए, ये भी आता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मेरे को इसकी 10 टेस्ट सीरीज़ तो कंप्लीट करनी है। तो इसमें से जो जो हिस्ट्री के पेपर्स होंगे जो सेक्शनल होंगे, ठीक है, छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे विजन की फॉर दैट मैटर आपको पता होगा, तो इससे सेक्शनल आती है, इनसाइट्स की आती है, सारे टेस्ट सीरीज़ की आती है। तो इन लोगों में से हिस्ट्री के आप एंशिएंट के निकाल लीजिए, मिडिवल के निकाल लीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज़ निकालिए। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि 100 डेज़ में से सेक्शनल को आप एटलीस्ट 30 डेज़ दे दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आपका टारगेट एक सिंपल होना चाहिए, 1 डे 2 टेस्ट।
तो सर और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 डे 2 टेस्ट, और उसके बाद उसका जो इवेल्युएशन होता है, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। ऐसे बहुत बार बच्चे करते हैं कि सर हमने जो है 100 क्वेश्चन थे, हमने 80 अटेम्प्ट करे, 20 नहीं आए, 80 में से जो है सर 40 सही हो गए, 40 गलत हो गए, तो मैं गलत वाले कर लेता हूँ और ये 20 वाले कर लेता हूँ, ठीक है, और ये तो मेरे को आते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें भी नॉलेज होता है, ठीक है। तो आपको ये 100 के 100 क्वेश्चंस करने हैं एंड ट्राई टू मेक इट इन 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स में आप एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर सकते हो थरोली। तो दिस इज़ वन थिंग जो मैं कर रहा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे इंडिविजुअल आपका सेक्शनल टेस्ट सीरीज आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है, तो आप फुल लेंथ सब्जेक्ट टेस्ट पे आइए, ठीक है। उसी में आपको मिलेगा सेकंड स्टेज होती है, जैसे अगर आप फोरम की लेंगे तो उसमें L1 L2 होता है, राइट। तो आप L1 से मूव करिए L2 पे। विजन में जैसे आपकी 8 टेस्ट सीरीज हो जाए तो फिर उसके बाद 8 से 15 में वो टेस्ट सीरीज चलती है। तो आप अभी सब्जेक्ट वाइज पे आइए, उसमें पूरा ज्योग्राफी होगा, उसमें पूरा हिस्ट्री होगा, पूरा इकोनॉमी होगा, पूरा पॉलिटी होगा। तो आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज करेंगे, ठीक है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप इसमें कंप्लीट करेंगे, जिसको भी आपको नियर अबाउट मतलब 25 to 30 डेज़ में आपको जो है कंप्लीट करना है। ये कम टेस्ट सीरीज होती है, पहले सेक्शन में ज़्यादा टेस्ट सीरीज होती है। सो इवन यू कैन डू इट इन 20 डेज़, बट ट्राई करिए कि इसको 20 to 30 डेज़ में आप जितने हो सके उतने टेस्ट करिए। लास्ट का जो आपका 30 डेज़ का स्लॉट होता है, लाइक एक्चुअली तो 40 to 45 डेज़ बच जाते हैं, उसमें से 30 डेज़ में आप FLTs करेंगे। FLT होता है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज करेंगे। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज करते करते आपको याद रखना है कि मैंने करीबन 30 FLTs पहले मतलब फर्स्ट स्लॉट में, मॉर्निंग स्लॉट में, और 30 FLT इवनिंग स्लॉट में। ओवरऑल आपने जो है 100 टेस्ट कंप्लीट करना है, और मेक श्योर कि उसमें से 30 जो टेस्ट है वो FLTs हो, मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है 30 तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तो जस्ट मेक श्योर कि कोई भी 12 टेस्ट सीरीज आप करंट अफेयर्स के कर लीजिए। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स इनफ है, और अगर मान लीजिए 2 साल का भी करंट अफेयर आ जाता है उसमें, तो याद रखिए कि एक पूरे साल का आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए, ये प्रैक्टिकल नहीं होता। तो आप सिंपल है कि लिटरली छोड़ ही दीजिए, बिकॉज अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे, इट मीन्स कि आपके पास टाइम कम है, तो ये ज़रूरी नहीं होता एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा 1 साल का करंट अफेयर पढ़े, विच इज़ नॉट इवन आस्ट, ज़रूरी भी नहीं होता, आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं, ठीक है। और सेक्शनल जो है वो मेक श्योर कि आप 60 टेस्ट सीरीज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट CSAT PYQ करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और कोई भी 10 क्वेश्चन पेपर कर लीजिए 2022 से लेके पहले वाले। और मेक श्योर कि अगर आपका जस्ट इमेजिन कि आपका जो CSAT में स्कोर 100 आता है, तो मे बी आप 10 टेस्ट सीरीज की जगह पे 5 पे रुक जाए अगर आपका हर इसमें 100 के ऊपर आता है। और अगर आप मान लीजिए 80-90 आ रहा है आपका, है ना, तो आप 10 के 10 कंप्लीट करिए, पूरे 10 के 10 जो भी टेस्ट सीरीज है आपके वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग, एक रास्ता था जो मैंने इस 2 अटेम्प्ट में चूज़ किया जो इफ़ेक्टिव था। अब करंट अफेयर्स के लिए अलग से सोर्सेस क्या करना है, तो कोई भी एक आधा मैगजीन पकड़ लीजिए, सारे मैगजीन अच्छे हैं, कोई मैगजीन बुरा नहीं होता, ठीक है, कोई भी एक पकड़ लीजिए। बस एक चीज़ याद रखना कि प्रीलिम से 30 दिन पहले जो होता है ना, वो नहीं पकड़ना है, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं पकड़ना है, इसमें आपने जो 100 टेस्ट सीरीज करी है उसको बस आपने रिविजन करना है, दैट इज़ एकदम सिंपल चीज़ है। इतनी सी चीज़ कि आपको ये 30 डेज़ में सारी 100 टेस्ट सीरीज आपको रिवाइज करनी है, और आप एक दो नई टेस्ट सीरीज लाइक CSAT वगैरह कर सकते हैं, पर ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें तो ही बेटर है। वो कोई भी मैगजीन यूज़ करिए, और वो आता है ना कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये चीज़ को बिल्कुल जाना नहीं, ठीक है। कोई वर्क बुक आती है, इस पे भी नहीं जाना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल यूज़लेस है, टाइम वेस्ट है और मनी का वेस्ट है, इन चीज़ पे बिल्कुल नहीं जाना है। सिंपल अगर प्रीलिम्स की बात है तो आप अपनी मैगजीन करिए, ठीक है, और यूट्यूब पे बहुत सारे प्रीलिम बूस्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल है ओनली IAS पे देखिए और बायजूस पे देखिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये 2 मटेरियल प्रीलिम्स के लिए यूज़ करिए, और आपका जो भी एडिटोरियल डिस्कशन है वो आप कंप्लीट करिए। और जो भी स्टडीज़ है आपकी, आप तो स्टैंडर्ड बुक से यूज़ करेंगे, राइट। तो स्टैंडर्ड बुक्स के बाद आप जो भी स्टडी करेंगे वो रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, ठीक है, रिवर्स।
टेस्ट सीरीज करनी है, ठीक है। अब 100 में से जितने आते हैं उतने आप करिए, जो स्कोर है वो लिखिए, ठीक है। मेक श्योर जो भी आपका स्कोर है आप मेंशन ऊपर लिख के रहे, और फिर जो नहीं आता वो भी करना है, और जो आता है वो सवाल भी आपको 100% पूरा अटेम्प्ट करना है। अराउंड 30 to 35 पेजेस की ये PDFs होती है, तो 60 पेजेस आप डे में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे अपने नॉलेज में 100 डेज़ के लिए। एंड बिलीव मी, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, 100 डेज़ की स्टिक आप कंप्लीट करते, तो नथिंग कैन स्टॉप यू। और हाँ, कोई भी लास्ट के जो 15 दिन होते हैं ना, उसमें कोई नया चीज़ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करनी है। गलती ये हो गई थी, आई टेल यू अबाउट मी। मैंने 2019, 2020, 2021 और नाउ 2022 मैंने इसमें मैंने GS क्लियर किया, CSAT नहीं हुआ, इसमें मेरा GS भी नहीं हुआ, CSAT का तो मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ इट। यहाँ पे मैंने मेंस लिखी है लास्ट ईयर, इस ईयर भी मैंने मेंस लिखी है। अभी लेट्स सी, इसका रिजल्ट आने का है, देखते क्या होता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है, ये गलती ना करो। तो यहाँ पे CSAT रह गया, GS में 101 स्कोर लिया है मैंने, ठीक है, इसमें 57 ही मार्क्स थे। 57 तो मैं आई डोंट थिंक कि ये नंबर कभी ज़िंदगी में भूल पाऊँगा। तो द थिंग इज़, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी जर्नी है, सिंपल है, 100 डेज, 100 टेस्ट, ठीक है, और रिवीजन। बस यही चीज़ है जो आपको ना प्रीलिम्स निकाल देगी, ठीक है। और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम जो है, मिनिमम ये भागना रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम एफर्ट, यही चीज़ आपने रखनी है, एंड दैट इज़ समथिंग, वो हो जाएगा। तो हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड मेक श्योर कि यू आर डूइंग दिस थिंग, ठीक है। आपका ये 100 दिन और 100 टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द वे कि आप चीज़ें सही से करें। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कोई और कर रहा है, टॉपर कर रहा है, तो उसी को फॉलो करो। आप अपनी मेथड देखो, ठीक है। ये 100 टेस्ट आपके शेड्यूल में कैसे बैठते हैं आप देखो, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। और यही एक वे है जिससे थिंग्स कैन बिकम ईजी। सो गुड लक एंड थैंक यू। If you need anything, you can type in a comment box.